बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। कुछ दिनों से श्री आनंदपुर दरबार में गुरुमुख प्रेमी पहुँचे हैं, रह रहे हैं। अपने पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के स्मृति दिवस महापरिनिर्वाण दिवस के लिए श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि के पुष्प अर्पित करने इस स्मृति ज्योति दिवस को मनाने के लिए श्री दरबार में गुरुमुख प्रेमी पहुँचे हैं और हुजूर गुरु महाराज जी की छत्र छाया में श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की न भुलाने वाली यादों का रोज सुबह सवेरे शाम को दर्शन हाल में महात्मा जनों की ओर से सुंदर वर्णन करना, सुंदर सुंदर लीलाएं पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने अपने समय में रचाई, उनका गुणगान रोज हो रहा है, इतने दिनों से होता रहा है। गुरुमुख प्रेमी अपने पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के गुण अनुवादों का वर्णन सुनकर उनकी लीलाओं का रसपान करके अपने आप को भाग्यशाली, अपने धन धन भाग मना रहे हैं। वास्तव में महापुरुषों का संसार में आना गुरुमुख प्रेमियों के लिए ही हुआ करता है। जब जब भी महापुरुष इस धराधाम पर अवतरित होते हैं, वो खास यही मिशन लेकर के आते हैं कि जन्म जन्मांतरों से भूली और भटकी रूहों को चुन चुन करके, ढूंढ ढूंढ करके उन्हें भक्ति का मार्ग दिखाते हैं, भक्ति की राह पर चलाते हैं। अपने आशीर्वादों से, अपनी रहमतों से उन्हें अपने मार्गदर्शन में चला करके भक्ति का सच्चा लाभ प्राप्त करा करके अपने निज धाम में उनको ले जाते हैं। और गुरुमुख प्रेमियों का यही सौभाग्य है, गुरुमुख प्रेमियों का भी यही लक्ष्य है इस जीवन में आने का। हर गुरुमुख प्रेमी भी ये मिशन लेकर आया है कि वो अपने आप को इस जीवन में सतगुरु की रहनुमाई में चलाए, सतगुरु की शरण हासिल करके, सतगुरु की सुसंगति को प्राप्त करके, उनसे जो नाम का दान मिला हुआ है, नाम की जो बख्शिश मिली है, रात दिन आठों पहर नाम को सुमर सुमर करके अपने सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करे और अपने इस मनुष्य जीवन को सफल करे, अपनी आत्मा का उद्धार करे। कल जो कि पुण्य स्मृति
अमर ज्योति दिवस का दिन मनाया गया, शुभ भंडारा हुआ, क्योंकि इसी दिन 12 अक्टूबर 2017 को शुभ भंडारा किया गया श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की पुण्य स्मृति में। जैसे कि दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी, तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी, चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी, इन सब की स्मृतियाँ गुरुमुख प्रेमी स्मृति दिवस मनाते रहे हैं, मनाते रहेंगे। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी का भी ये स्मृति ज्योति दिवस 2017 से मनाया जा रहा है। 10 तारीख को श्री पंचम पातशाही जी के श्री विग्रह को श्री कार के द्वारा श्री प्रयाग धाम से श्री कार में श्री आनंदपुर लाया गया और 11 तारीख को श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के श्री विग्रह को समाधिस्थ किया गया, समाधि में, महासमाधि में लीन किया गया। आज जहाँ श्री आनंद शांति कुंज समाधि स्थल निर्मित है, इसी स्थान को आपने चुना कुछ वर्षों पहले और इसी स्थान पर आप जी के श्री विग्रह को समाधि में विलीन किया गया। बहुत जल्दी उसी दिन से रात और दिन प्रयत्न करते हुए सेवक सेवादार समाधि स्थल के निर्माण कार्य में लगकर देखते ही देखते भव्य आलीशान मंदिर के रूप में स्थापित किया है। और गुरुमुख प्रेमी अभी भी वहाँ पर समय समय पर पहुंचकर श्री आनंद शांति कुंज में बैठकर कभी श्री हजूरी में और कभी श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के स्वरूप के सामने बैठ कर के भजन सुमरन किया करते हैं। अपनी हर बातचीत अपने सच्चे रहबर खैर खा सतगुरु के सामने हर बात रखा करते हैं। जैसे तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के समाधि साहब मंदिर में हर वैसाखी पर्व पर नाम का जाप 3 दिन हुआ करता है और रात दिन चला करता है। अखंड ज्योत जलाई जाती है, अखंड जाप की शुरुआत की जाती है। गुरुमुख प्रेमी रात और दिन वहाँ नाम का जाप करते हैं। ये बरसों से श्री दरबार की एक मर्यादा चली आ रही है। उसी प्रकार श्री आनंद शांति कुंज में भी श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की प्रतिमा विराजमान है और उन्हीं के स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिन का जाप श्री आनंद शांति कुंज में भी हर साल हुआ करता है। 3 दिन
श्री आनंद शांति कुंज में अखंड जाप चलता रहा। रात और दिन ज्योत जलती रही। गुरुमुख प्रेमी वहाँ अपना वक्त, तन, मन, धन, बल्कि जिसने अपना सर्वस्व निछावर किया, जिसने अपना मन, अपनी चित्त वृत्तियाँ श्री आनंद शांति कुंज में समर्पित की, जो स्वयं तन के द्वारा, मन के द्वारा वहाँ उपस्थित रहा, श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की यादों में उन्हीं के बताए नियमों के तहत चलते हुए अखंड जाप करने में व्यस्त रहे। उन्होंने अपने जीवन को सफल बनाया है। 11 तारीख को शाम को इस अखंड जाप का भोग डाला गया। नाम के जाप का समापन हुआ। आदरणीय प्रेमी महात्मा जी ने वहाँ पधार कर, भोग डालकर, पानी का, चरणामृत की वर्षा करते हुए श्री परमहंस अवतार श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, भोग लगवाते हुए समापन कराया। और जो कि 9 तारीख से अखंड जाप शुरू हुआ था, 9, 10 और 11 तीसरे दिन की संध्या वेला में समापन हुआ और विशेष प्रसाद वितरण किया गया। लिफाफे जो बने हुए थे प्रसाद के, जिसमें सूखे मेवे, फ्रूट और भी प्रसाद उसमें जो था सबको वितरण किया गया। और इस प्रकार सब गुरुमुख प्रेमियों ने श्रद्धा के सुमन अर्पित किए। और फिर 12 तारीख के दिन सुबह 11:30 बजे लगभग वहीं श्री दर्शन खुलने का संदेश भी एक दिन पहले मिल चुका गुरुमुख प्रेमियों को। जैसे कि श्री दर्शन हाल में दर्शन खुला करते हैं, वैसा ही अवसर श्री आनंद शांति कुंज में सब गुरुमुख प्रेमियों को प्राप्त हुआ। हुजूर श्री गुरु महाराज जी 11:30 बजे के लगभग श्री आनंद शांति कुंज में पधारे, कृपा फरमाई। श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के आगे माथा टेकते हुए, सुंदर तिलक लगाते हुए, श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, और ये सुंदर अवसर गुरुमुख प्रेमियों को जो प्राप्त हुआ, श्री गुरु महाराज जी वहाँ विराजमान रहे और श्री गुरु महाराज जी ने स्वयं वचन फरमाए कि कितनी ये रचना महापुरुषों ने रचाई है। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के गुण अनुवाद गाते हुए वर्णन महात्मा जनों ने भी किया। श्री गुरु महाराज जी ने एक एक शब्द में ग्रंथों का सार अपने मुख से उच्चारण किया, जो गुरुमुख प्रेमियों के लिए हीरे और मोतियों से भी बढ़कर श्री गुरु महाराज जी के सुंदर वचन हैं कि बयान ही नहीं होता
कि कितना अपने पर कष्ट सहन करके श्री दरबार को कहाँ से कहाँ पहुँचाया। आओ श्री गुरु महाराज जी की मधुर मधुर रस घोलने वाली मीठी वाणी को उन्हीं से सुनते हैं। कितने सुंदर वचन श्री गुरु महाराज जी के सुने, कितना सुंदर वर्णन उन्होंने अपने मुख रचना से वचन फरमा करके गुरुमुख प्रेमियों को निहाल किया कि कैसी ये अनोखी रचना इस दरबार की श्री परमहंस दयाल महाराज जी की असीम कृपा से हुई है। अलग अलग रूप में एक से बढ़कर एक वर्णन एक एक शब्द में हुआ है। श्री गुरु महाराज जी के वचनों के पश्चात अब आदरणीय महात्मा जी ने भी पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की लीलाओं का, उनके एक से बढ़कर एक कार्यकलापों का जो वर्णन किया है। कुछ वचन चाहे थोड़े शब्दों के हों, कुछ शब्द ऐसे जीवन को हमारे अनमोल बना देते हैं। जैसे महात्मा जी ने अपने वचनों में फरमाया कि हुजूर गुरु महाराज जी भी फरमाया करते हैं कि महापुरुष जब भी संसार में अवतरित हो जाते हैं, एक बार अवतरित हो जाते हैं, फिर वो जाते नहीं हैं, फिर वो कहीं नहीं जाते।
अब ये हमारे समझने की बात है, ये इशारा है महापुरुषों का, क्योंकि किसी भी प्रकार से हम समझ सकते हैं, अपने सुंदर भावों के अनुसार हमें समझना होगा कि श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी, चाहे पहली पातशाही गुरु महाराज जी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, सभी के सभी स्वरूप जो हैं हमारे नाम के साथ समाये हुए हैं। जो नाम हमारे दिल में बसता है, रहती दुनिया तक परमहंसों का उस नाम के माध्यम से हमें साथ मिला रहेगा। वो हमारे अंग संग हमें हर वक्त नजर आएंगे। जहाँ हमें जरूरत होगी, जब हम पुकार करेंगे तो हम उन्हें अपने अंग संग पाएंगे। बहुत कुछ गुरुमुख प्रेमी अनुभव किया करते हैं अपने जीवन में कि वास्तव में श्री परमहंसों का अंग संग होना ही इस बात का प्रमाण है कि हर गुरुमुख अपने परमहंसों के गुणानुवाद गाता हुआ थकता नहीं है। चाहे जितने भी परमहंसों के गुणगान गाएं हम, ना तो गुणगानों का कभी अभाव होता है, लीलाओं का कोई अंत नहीं है। उनके वचनों के सार को समझने के लिए हमारे पास जीवन की कमी हो सकती है, वक्त की कमी हो सकती है, ये जीवन छोटा पड़ सकता है, लेकिन महापुरुषों के गुण अनुवाद जो हैं वो गाते गाते जीभा थक जाएगी, जीवन मुक जाएगा। लेकिन गुणानुवाद, सतगुरु की महिमा, श्री परमहंसों के जो उपकार हैं वो समाप्त नहीं होंगे। महापुरुषों का यही मिशन होता है। आज हम स्वयं देखें कि वास्तव में कितनी रचना श्री आनंदपुर दरबार की देश के कोने कोने में, विदेशों के कोने कोने में फैलती जा रही है। आगे से आगे ये रचना बढ़ रही है। गुरुमुख प्रेमियों को तो अब हिसाब लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि गुरुमुख प्रेमी समझ गए हैं कि क्या कोई पार ब्रह्म परमेश्वर के गुण अनुवादों का, उनकी महिमा का कोई पार पा सकता है। शेष शारदा भी हार जाते हैं। हम जीव तुच्छ बुद्धि परमहंसों की महिमा का गुणगान करते हैं, लेकिन पार नहीं पा सकते। श्री गुरु महाराज जी ने भी फरमाया कि आप सब गुरुमुख प्रेमी आए हैं, लाभ उठाने आए हैं। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में आए हैं। एक एक वचन को, एक एक शब्द को खोल करके जतलाते हैं, समझाते हैं। वो परमहंसों की ही महिमा का गायन नहीं करते, गुरुमुखों की भी महिमा का गायन करते हैं। परमहंसों ने अपने तन पर कष्ट सहन करके, श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने अपने तन पर कष्ट सहन करके दरबार की रचना को कहाँ से कहाँ पहुँचाया, ये तो वर्णन किया। लेकिन इशारे इशारे में गुप्त रूप से ये भी वर्णन साथ में हो जाता है, होता रहता है महापुरुषों की मीठी वाणी में, कि गुरुमुख प्रेमी भी जो अपने घर से चलकर आते हैं, वो भी अपने तन पर कष्ट सहन करके पहुंचते हैं अपने श्री परमहंसों की छत्र छाया में बैठकर, उनके चरणों में आकर के दंडवत प्रणाम करते हैं। उनकी सुसंगति में रहने का जो प्रयास करते हैं, जो उनके अंदर एक उमंग होती है, चाह होती है कि मैं अपने सतगुरु के दर्शन करूं, उनकी संगत करूं,
उनकी सोहबत में कुछ समय गुजारूं। ये अरस परस का मेल है। जहाँ गुरुमुख ये चाहता है तो सतगुरु भी चाहते हैं कि हम भी अपने सेवकों के साथ वक्त गुजारें, अपने सेवकों की विनतियों को सुने, उनके दुखों को मिटाएं, उनको सत मार्ग दिखाएं, भक्ति मार्ग दिखाएं, उन्हें भक्ति के मार्ग पर चलाएं। कहीं कोई उन्हें कमी पेशी हो, कहीं मन विचलित होता हो तो उन्हें अपने सुंदर वचन सुना करके उनका मन स्थिर करते हैं। और यही गुरुमुख प्रेमी अपने जीवन में देखते होंगे। श्री आनंद शांति कुंज में 10 बजे से ही गुरुमुख प्रेमियों ने आना शुरू कर दिया था। क्या करें गुरुमुख प्रेमी, यही काम करने के लिए पहुंचे हैं और इसी काम की लगन में कभी सुबह सवेरे मंदिर जी में पहुंचना होता है, फिर शाम को दर्शन हाल में, फिर संध्या वेले समाधि साहब मंदिर में श्री आरती होती है। इसके अलावा भी अपने अपने कमरों में आनंद शांति भवन में बैठ कर के सुमरन भजन किया करते हैं। गुरुमुख प्रेमियों का जीवन जो है सफल है। इस प्रकार गुरुमुख प्रेमी आनंद शांति कुंज में पहुंचते रहे और फिर समय हो गया। श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने कृपा फरमाई। सब गुरुमुख प्रेमी ये अवसर पाकर के अपने आप को निहाल कर रहे थे, माला माल कर रहे थे। मन पुलकित हुआ जा रहा था, आत्मा सराबोर हो रही थी परमात्मा के दर्शन पाकर के। श्री गुरु महाराज जी ने भी वचन फरमाए, प्रेमी महात्मा जी ने भी वचन फरमाए। जीवन धन धन हो गया सुनकर, अगर हम उन पर अमल करेंगे तो ये जीवन ही नहीं परलोक भी धन हो जाएगा। अब आदरणीय महात्मा जी से भी सुंदर वचन हम सुनते हैं। श्री आनंद शांति कुंज के दिव्य सिंहासन में विराजमान नयनाभिराम प्राणधन हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल जी के अलौकिक स्वरूप को मन मंदिर में बसाते हुए एवं श्री हजूर सद्गुरुदेव दाता दयाल जी के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आज 12 अक्टूबर सन 2024 हमारे प्राणों में रचे हुए, हमारे नयनों में समाये हुए जगत वंदनीय श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल श्री सद्गुरुदेव श्री पंचम पातशाही जी महाराज का महापरिनिर्वाण दिवस है। हम सब गुरुमुख जन श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी के पावन सानिध्य में अपने इष्टदेव महाप्रभु की मधुर स्मृतियों को संजोए हुए भाव भरी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए श्री आनंद शांति कुंज श्री आनंदपुर धाम अपने इष्टदेव सतगुरु के चरण कमलों में एकत्रित हुए हैं।
श्री आनंद शांति कुंज में विराजे श्री भगवान मुक्त करों से दे रहे सबको भक्ति धान। एकाग्रचित कर रहे सब श्री चरणों का ध्यान। चहुं दिशा में हो रहा महिमा उपमा का गान। श्री आनंदपुर दरबार की चौकुंठी में बढ़ाई शान। देश विदेश में करवा दिए श्री मंदिरों का निर्माण। तब उपकारों का प्रभु हो ना सके बखान। परमारथ हित प्रकट हुए आप स्वयं भगवान। मन के मंदिर में रहो सदा शोभायमान। श्रद्धा सुमन अर्पित करूं शत शत कोटि प्रणाम। अपनी ओर से समस्त संत मंडली की ओर से और उपस्थित सब गुरुमुख संगत की ओर से एवं देश विदेश में बैठे लाखों गुरुमुख जो इस समय अंतर्भाव से अपने इष्टदेव सदगुरु के चरणों से जुड़े हुए हैं, उन सब की तरफ से अपने इष्टदेव महाप्रभु श्री सदगुरुदेव दाता दयाल जी के चरणों में हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। महापुरुष जीव कल्याण के लिए ही इस संसार में प्रकट होते हैं। यूं तो वो हर पल हर क्षण अपने सेवकों के प्राणों में बसे रहते हैं, रोम रोम में समाये रहते हैं। श्री सदगुरुदेव दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज के ये वचन भी हैं कि जो प्रेमी सच्चे हृदय से हमें याद करते हैं, हम उन्हीं गुरुमुखों के हृदय के अंदर सदा निवास करते हैं। लेकिन जब हजारों प्रेमी एक ही भाव से एक ही स्थान पर एकत्र होकर के अपने इष्ट देव का स्मरण करते हैं, तो स्वयं भगवान वर्णन करते हैं कि मंदिर में तो मैं मूर्त के रूप में विराजमान रहता हूं, लेकिन जहां एक स्थान पर एक भाव से हजारों प्रेमी एकत्र होकर मेरा स्मरण करते हैं, मैं वहां साक्षात विराजमान रहता हूं। श्री हजूर सदगुरुदेव दाता दयाल जी के ये पावन वचन है कि महापुरुष जब एक बार इस धरती पर प्रकट हो जाते हैं तो फिर कहीं जाते नहीं। फर्क इतना होता है, जब तक उनकी मौज होती है इस धरा पर सुंदर सिंहासन पर विराजमान होकर जीवों का कल्याण करते हैं, उन्हें अपने आशीर्वाद से, अपनी लीलाओं से, अपने प्यार से निहाल करते हैं, और जब उनकी मौज होती है तो वो प्रेमियों के हृदय के सिंहासन पर विराजमान होकर के उन्हें सदा निहाल करते रहते हैं। एक बार श्री हजूर सदगुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, सामने श्री परमहंस दयाल जी की श्री मूर्ति विराजमान थी, तो फरमाया कि ये कभी मत समझना कि श्री परमहंस दयाल जी मूर्त के रूप में विराजमान है। वो मूर्त के रूप में विराजमान रहकर भी अपने प्रेमियों पर, अपने भक्तों पर साक्षात आशीर्वाद बरसा रहे हैं, साक्षात अपनी कृपा का हाथ आशीर्वाद बरसा रहे हैं।
और हमारे इष्टदेव महाप्रभु के जो ये वचन हैं, जो गुरुमुखों ने अपने कानों से भी सुने हैं और संतजनों से सत्संग में भी सुने हैं। श्री गुरु महाराज जी ये वचन फरमाया करते थे कि हमारे प्रेमी सदा हमारे पास हैं और हम सदा अपने प्रेमियों के साथ। और इस वचन को उन्होंने जो ये वचन अपने प्रेमियों को दिया है, इसे आज तक निभा रहे हैं। प्रेमियों को जब कभी किसी उलझन में होते हैं तो रहनुमा बनकर के सुलझा देते हैं। कहीं भटक रहे होते हैं तो उन्हें राह दिखा देते हैं। कहीं गिरने लगते हैं तो हाथ पकड़कर उठा लेते हैं। एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी से प्रेमी ने किसी ने विनती की कि गुरु महाराज जी आप 2 कर कमल उठा करके आशीर्वाद देते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया ये इसलिए कि एक हाथ से हम इस लोक में आपके साथ हैं, दूसरे हाथ से परलोक में भी आपके साथ हैं। एक प्रेमी ने श्री चरणों में विनती की, श्री गुरु महाराज जी हम दूर देशों में रहते हैं, पावन दर्शन करने के लिए तो बार बार नहीं आ पाते, लेकिन आप सदा हमें अंग रहने का एहसास कराते रहते हैं। छोटे छोटे मिराकल्स के रूप में जहां जहां भी कहीं मुश्किल होती है आप वहां ऐसी सहायता करने आ जाते हैं, हम स्वयं आश्चर्य, आप अपनी अनुभूति करा जाते हैं। जैसे वर्णन किया है वाणी में, साहिब फरमाते हैं भूले सिख गुरु समझावे, औझड़ जान दे मार्ग लावे, इस गुरु सेव सदा दिन राती, दुख भंजन संग सखाता है। सदगुरु की ये महिमा है, वो अपने सेवक को भटकने नहीं देते। जैसे अभी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपने वचनों में फरमाया कि वो जीवों के कल्याण के लिए आते हैं। उन्होंने जितना भी कार्य करा, ये जो श्री अनंतपुर दरबार की विशाल रचना रचाई है, इसे देश विदेश तक घट घट तक पहुंचाया है, तो केवल इसीलिए कि जीवों के कल्याण के लिए। अपने तन पर अनेकों कष्ट उठाए, अपने तन पर कष्ट उठाकर कष्ट जहां का हरते हैं, प्रेमी भक्तों के दामन में सच्ची खुशियां। एक प्रेमी ने विनती की, श्री गुरु महाराज जी कभी कभी आराम भी कर लिया करो। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि हमारा अवतार आराम करने के लिए नहीं, अपने प्रेमियों को आराम देने के लिए हुआ है। तो ये महापुरुषों की कृपा है। कुछ समय पहले की बात है, एक प्रेमी परिवार बहुत समय से अनन्य प्रेमी हैं गुरु दरबार के, और लगभग हर त्योहार पर दर्शन करने के लिए आते हैं। वर्षों से उनका ये नियम बना हुआ है। तो एक निश्चित अमाउंट जो भी उनकी श्रद्धा है, अपने गुरु महाराज जी के चरण कमलों में भेंट करते हैं। एक बार श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया बस इतना ही। श्री गुरु महाराज ने अपने मुखार में से उनको बड़े अमाउंट की सेवा लगाई। उन्होंने श्री चरणों में सिर झुकाया और विनती की, गुरु महाराज जी आप ही की कृपा होगी, आप ही देंगे, हम तो पहुंचाने वाले हैं। अब बात जो है यहीं खत्म हुई। उसने सोचा कि जब कभी उनकी कृपा होगी तो मैं उनका वचन पूरा कर दूंगा, और वो फिर उसी प्रकार आते रहे, उसी प्रकार सेवा करते रहे। लेकिन कहते हैं सतगुरु मारा तान कर, शब्द सुरंगी बाण, मेरा मारा फिर जिए तो हाथ न कहूं कमान। इस सतगुरु की महिमा, इस सतगुरु के वचन की ताकत होती है। जो सच्चा शिष्य होता है उसके हृदय में वो जो वचन है वो हमेशा उसको जो है याद दिलाता रहता है, याद दिलाता रहता है। एक दिन वो पावन दर्शन करने के लिए आए, और जो अमाउंट श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया था वो अमाउंट, उसमें का कुछ हिस्सा गुरु महाराज के चरणों में भेंट किया।
फिर विनती की कि श्री गुरु महाराज जी, मैं तो दिल हार के बैठ गया था। मैंने कहा कि जब कभी होगी कृपा, जब इतना मेरे पास होगा तो मैं गुरु महाराज जी को दे दूंगा। लेकिन आपका जो वचन है वो मेरे दिल में हर वक्त जो है, जब भी ध्यान पे बैठता था तो मेरे को जो है करता रहता। तो मैं यही सोचता था, इस उलझन में था कैसे गुरु महाराज का वचन पूरा करूं। तो एक दिन श्री परमहंस दाता दयाल जी, श्री पंचम पातशाही जी ध्यान में प्रकट हो गए और फरमाया, प्रेमी, भागों से गुरु दरबार की सेवा मिली है भाई, एक बार में नहीं कर सकता, थोड़ी थोड़ी तो करके पूरा कर सकता है। तो श्री गुरु महाराज ने उसे आशीर्वाद दिया। तो इस प्रकार महापुरुष जो है रास्ता दिखलाते हैं। जैसे श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी हमें जो है वचन सुनाते हैं श्री परमहंस दयाल जी का, कि हर सेवक को 24 घंटे में 2 घंटे भजन करने हैं। अब वो जानते हैं, हम जीवों की अवस्था को जानते हैं कि 2 घंटे जो है बैठना हर मनुष्य का जो ये बस का नहीं है। तो उन्होंने साथ रास्ता ही बता दिया कि आप कैसे गुरु के वचन को पूरा कर सकते हैं, कि 2 बार में करो, 3 बार में करो, 4 बार में करो, 5 बार में करो, लेकिन आपको ध्यान रहना चाहिए कि मुझे जो है गुरु की आज्ञा हुई है तो उसे पूरा करना है। तो इस प्रकार सतगुरु जो है अपने सेवक की पल पल संभाल करते हैं। कहते ना, अपने सेवक की आपे राखे, आपे नाम जपावे, जहां जहां किरत पड़े सेवक की तहां तहां उठता। कल इवनिंग सत्संग में आपने एक लीला का वर्णन सुना था कि झेलम एक्सप्रेस का परमानेंट स्टॉपेज जो है उर्ली कंचन स्टेशन पे करने के लिए। तो जब ये लीला सुनाई जा रही थी तो एक लीला जो मेरे बिल्कुल आंखों के सामने हुई, वो उस समय चलचित्र के सामने वो दृश्य सामने आ गया। हुआ ये था कि श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के उद्घाटन होने के बाद है, जो श्री प्रयागधाम का मेन एंट्रेंस है, उसके बाहर जो जगह है वो अपनी नहीं थी, बिल्कुल राकड़ धरती पड़ी हुई थी। श्री गुरु महाराज जी श्री अनंतपुर में विराजमान थे। श्री प्रयागधाम से 2 प्रबंधक जन आए और उन्होंने गुरु महाराज जी के चरणों में विनती की, श्री गुरु महाराज जी, वहां जो हमारे दीवार के साथ की धरती है वो सरकारी धरती है और गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का प्रोजेक्ट वहां पर जो है मंजूरी दे दी है। वहां पर महाराष्ट्र में गन्ने की मिल है बहुत, तो गन्ने की मिल की जो मशीन है उनके जो पार्ट्स बनते हैं वो पार्ट्स बनाने की फैक्ट्री वहां लग रही थी। और उन्होंने विनती की गुरु महाराज जी, उन्होंने बतलाया है कि यहाँ पर जहाँ आपका गेट है इस जगह पर इतना ऊंचा शेड बनेगा कि आपका मंदिर भी नजर नहीं आएगा। तो हमने उनको कहा भी हमारा गेट रास्ता कैसे आप बंद कर सकते हो। उन्होंने बोला भी आपकी तो चारों तरफ सड़क है, किसी तरफ भी आप रास्ता निकाल लो, बाकी रोड बना के देना गवर्नमेंट का काम है। तो वहाँ अनंतपुर के प्रबंधक भी सम्मिलित हुए, तो सबका ये मंत्रणा हुई आपस में कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट से संपर्क किया जाए, उनसे अप्रोच की जाए। तो वहाँ पर अप्रोच की गई, लेकिन उन्होंने जो है हमारी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद फिर कुछ प्रेमियों ने विनती की, गुरु महाराज जी इंडिया गवर्नमेंट को प्राइम मिनिस्टर तक हम जो है अप्रोच कर सकते हैं, वहाँ से अगर ऑर्डर हो जाएगा तो ये सब चेंज हो जाएगा प्रोग्राम। तो गुरुमुखों ने जो है हिम्मत करके जो है प्राइम मिनिस्टर तक जो है पहुँच की, लेकिन वहाँ से भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो। जब प्रेमी निराश होकर के श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में आए और विनती की, तो श्री गुरु महाराज जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, हमारे श्री सदगुरुदेव दाता दयाल जी श्री तृतीय पातशाही जी महाराज के ये वचन है, जहाँ दुनिया की शक्तियां रिजेक्ट कर देती हैं, वहाँ श्री परमहंस दयाल जी के दरबार में वो एक्सेप्ट हो जाती हैं। इसलिए तुम चिंता मत करो, इस धरती को, श्री प्रयागधाम की धरती को स्वयं परमहंस दयाल जी ने सेलेक्ट किया है। श्री सदगुरुदेव दाता दयाल जी श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने वहां तो
सचखंड जैसा तीर्थ का नक्शा बनाया है, तो इसलिए वहां पर कुछ नहीं हो सकता। आप अब आगे की आगे लीला देखते हो। थोड़े टाइम के बाद श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम गिर गए। अब रोज के रोज वहां पर नई नई न्यूज आती थी भी आज जो है वो लोग आए थे और वहां पर निशान लगा गए हैं। रोज विनती होती थी, गुरु महाराज जी मुस्कुरा करके आशीर्वाद दे रहे थे। फिर एक दिन जो है अब आज तो भूमि पूजन हो गया है, नारियल फूट गया है और वहाँ जो है टेंडर भी जो है पास हो गया है, अब जल्दी काम शुरू। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, श्री चौथी पातशाही गुरु महाराज जी फरमाते थे कि अगर एक रात का भी टाइम है ना तो भी नतीजा बदल जाता है, इसलिए तुम चिंता मत करो, क्योंकि ये तो श्री परमहंस दयाल जी का अपना काम है, हमारा काम थोड़ी है। अब जो है वहां पर जो जिस चीफ इंजीनियर ने वहां पर ये प्रोजेक्ट शुरू करना था वो धरती का निरीक्षण करने आया। उसने मंदिर जी का गुम्बज देखा, आश्रम देखा, तो उसने अंदर आने की इच्छा धारण की, उसे बड़े आदर से लेके गए। जब वो श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में पहुंचा और मंदिर में मत्था टेकने लगा तो श्री गुरु महाराज जी तीसरी पातशाही श्री गुरु महाराज जी की मूर्ति के सामने खड़ा हो दर्शन करता ही रहा, करता ही रहा, करता ही रहा। उसने फिर मंदिर में मत्था टेक के एक ही शब्द बोला, जो संत जन साथ थे, महात्मा आत्म सुखानंद जी थे, महात्मा पूर्ण श्रद्धानंद जी थे, महात्मा योग नित्यानंद जी थे, कि जो हजूर श्री गुरु महाराज जी हैं क्या उनके दर्शन हो सकते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने उन्हें पहले ही फरमा दिया था, अगर वो इच्छा धारण करे तो टाइम मत देखना, तुरंत उसको लेकर के आना। अब वो जब पावन दर्शन करने वहां पहुंचा और श्री गुरु महाराज की तरफ देखा, श्री गुरु महाराज ने उस पर आशीर्वाद देती हुई दृष्टि डाली, उसकी आंखों से आंसू बहे। श्री गुरु महाराज ने बड़े प्रेम से उसे आशीर्वाद दिया। उसकी तो आंखें नहीं खुल रही थी और ना नेत्रों से जल की धारा रुक रही थी। उसको श्री गुरु महाराज जी ने एक वचन फरमाया कि अरोरा साहब, हमारा एक वचन याद करना, ये तो संतों की सेवा है। संतजन जो तुम्हें सेवा बताएं, अगर तुम में शक्ति है तो उसको जो है सेवा को पूरा कर। वो एक वचन भी बोल ही नहीं पा रहा था। प्रसाद लिया, सिर झुकाया और जब गेस्ट हाउस में आया बैठा तो महात्मा पूर्ण श्रद्धानंद ने उससे पूछा कि आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे श्री गुरु महाराज जी आपको पहचानते हैं, आप उनको पहचानते हैं। उसने कहा कि महात्मा जी, हमारे घर में जो मंदिर में तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी विराजमान है और जिनके अभी मैंने साक्षात दर्शन किए, इनकी मूर्ति की पूजा न जाने कितने सालों से हो रही है। मेरी माँ ने मुझसे कितनी बार कहा था कि अगर धरती पर भगवान के दर्शन करने हैं तो कभी अनंतपुर जाना और इनके दर्शन करना, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। हमारे घर दो संतजन भी आते हैं, लेडीज, भाई जी, उनका नाम भी बतलाया, भाई भक्ति प्रेमानंद, भक्ति शांतानंद, और मेरी माँ ने उनसे नाम लिया है। हमारा बहुत परिवार मानता है दरबार को। तो उन्होंने कहा जो गुरु महाराज ने वचन किए हैं वो पूरे भी वही करें। वो पुनः अपने ऑफिस चला गया। 2 दिन के बाद लेटर आ गया, यहाँ इस धरती पर पानी ना होने के कारण ये प्रोजेक्ट यहाँ नहीं हो पाएगा, गवर्नमेंट उसके लिए दूसरी धरती सेलेक्ट करेगी। तो वही हुआ, जो कुछ दुनिया से रिजेक्ट होता है परमहंस दयाल जी उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तभी तो कहा है, दरबार में सतगुरु प्यारे के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, और गम के मारे जीव यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। तभी तो प्रेमी वर्णन करते हैं, उनकी इतनी कृपा है अपने सेवकों पर कि एक झलक पाने को जब होते हैं विकल नयन, कभी स्वप्न में कभी ध्यान में दे देते हो दर्शन। प्रेम भरी यादों से जब हो जाती आंखें नम, देते हो एहसास तभी
हम हैं सदा अंग संग। अतुल्य प्रेम का सतगुरु प्यारे, कैसे करूं वर्णन, शत शत कोटि नमन चरणों में, शत शत कोटि। महापुरुषों के जो हम पर उपकार हैं, अभी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, जितनी भी रचना आप देख रहे हैं श्री अनंतपुर दरबार की, ये सब उनकी ही कृपा से हुई है। और आप भी जो आज गुरु के चरणों तक पहुंचे हैं, इस समागम में सम्मिलित हुए हैं, उनके पवित्र आशीर्वाद के पात्र बन रहे हैं, उनकी प्रसन्नता के पात्र बन रहे हैं, ये भी उनकी ही कृपा का प्रताप। तभी तो कहते हैं लाखों ही लोग हैं दुनिया में, कहाँ तुम पर सब पहुंच पाते हैं, जिन पर नजरे रहमत हो तेरी, वही दर्शन को तेरे आते। बस हम सबका कर्तव्य है, जैसे उन्होंने अथक परिश्रम किया और हमें वचन दिया कि हम सदा तुम्हारे साथ हैं, तो हम भी अपना वचन निभाएं कि भक्ति के 5 नियमों की पालना करें। 2 घंटे सिमरन का जो आदेश श्री परमहंस दयाल जी ने हमें दिया है हमारे ही कल्याण के लिए, उस वचन को भी निभाएं। अगर हम इस प्रकार करेंगे तो उनकी कृपा, उनकी प्रसन्नता, उनके प्यार के सदा पात्र बने रहेंगे। अंत में एक प्रार्थना सी है, आप मिलकर पढ़ें। जब तक सूरज चंदा तारे, धरती और गगन, बसे रहो मेरे सतगुरु प्यारे, हम सब प्रेमियों के मन। अमर प्रेम की अमर लीलाएं करते रहें वर्णन, तुम स्वामी तेरे दास बने हम, युग युग जन्म जन्म। बस इस प्रकार अपने हृदय का भाव रखते हुए पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से जब हम भक्ति के पथ पर चलेंगे, तो महापुरुषों की कृपा, उनकी दयालुता, उनकी कृपा और प्यार हम पर सदा 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 ऐसे ही बरसता रहेगा जैसे आज और इस समय बरसता। बोलो जयकारा बोल मेरी